एकादशी व्रत किसको करना चाहिए और एकादशी व्रत किसे नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत किसको करना चाहिए और एकादशी व्रत किसे नहीं करना चाहिए। जो भी एकादशी व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं उनके मन में एक विचार अवश्य आता होगा कि यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होगा और एकादशी के व्रत को करने के नियम क्या क्या हैं, कैसे हमें एकादशी का व्रत संपन्न करना चाहिए जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। साथ ही वे यह भी जानना चाहते हैं कि 2024 में एकादशी कब है। तो अगर आप भी एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो यह आर्टिकल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस आर्टिकल में हमने एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे एकादशी क्या है, इसका महत्व, नियम और इससे मिलने वाले लाभ क्या है तथा एकादशी कब है, एकादशी का व्रत कौन रख सकता है आदि सवालों के जवाब प्रदान करने की कोशिश की है, जिसको पढ़कर आप अपनी एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत क्या है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में एकादशी, जिसे कुछ लोग 11 रस के नाम से भी जानते हैं, इस तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में एकादशी के या 11 रस की बड़ी महिमा बताई गई है। 11 रस या एकादशी का अर्थ होता है एक ही दशा में रहते हुए अपने आराध्य देव का पूजन व उनकी वंदना करने की प्रेरणा देने वाला व्रत। पद्म पुराण के अनुसार महादेव शिव शंकर भगवान जी ने स्वयं नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी व्रत महान पुण्य देने वाला व्रत है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत पूर्ण नियम के साथ रखता है उसके पूर्व और पवित्र कुयोगिनी को त्याग कर स्वर्गलोक प्रस्थान करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सब मंगल होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो भी 11वीं तिथि होती है वह एकादशी कहलाती है। एकादशी को संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका हिंदी अर्थ होता है 11, और इस प्रकार प्रत्येक माह में एकादशी 2 बार आती है। प्रथम शुक्ल पक्ष के पश्चात की एकादशी और दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष के पश्चात होती है। पूर्णिमा के बाद की एकादशी को कृष्ण पक्ष का एकादशी कहते हैं और अमावस्या के बाद की एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं, और इनका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के सबसे पुराने व्रतों में माना जाता है, जिसे इसे प्राचीन काल से मनुष्य एकादशी व्रत करता आ रहा है। एकादशी व्रत करने से प्रभु श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है। एकादशी व्रत किसको करना चाहिए, एकादशी का व्रत कौन रख सकता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हो सकता है कि आपने एकादशी का व्रत किया और आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो इसके बाद आपको निराश ही हाथ लगेगी। किंतु दोस्तों, जब भी हम किसी भी कार्य को करते हैं, यदि उसमें हमारी इच्छा, भक्ति, स्नेह, प्रेम भाव जुड़ा होता है तो ईश्वर हमारी बात अवश्य सुनते हैं। अतः एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह एक छोटा सा बालक हो या वयस्क अथवा बुजुर्ग। हर कोई जो घर का सदस्य है वो एकादशी व्रत कर सकता है। किंतु एकादशी का व्रत करने के संबंध में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना भी अति आवश्यक और अनिवार्य होता है। तभी आपको एकादशी व्रत लाभ प्राप्त होता है और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके मन में अभी भी यह प्रश्न उठ रहा है कि एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए, तो यह जानने के लिए आपको एकादशी व्रत नियम को जानना आवश्यक है, जिससे आपको एकादशी व्रत करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आइए जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, जिसे करने के लिए आपको पहले सूर्यास्त से पहले दूसरे सूर्योदय तक अथवा उपवास रखना पड़ता है। एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति, मनुष्य अपनी स्वेच्छा से रख सकता है। एकादशी के एक दिन पहले से ही
एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य को इससे संबंधित नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत नियम कौन कौन से हैं। नंबर 1, एकादशी व्रत घर का कोई भी सदस्य अपनी स्वेच्छा से रख सकता है। नंबर 2, एकादशी व्रत की चाह रखने वाले मनुष्य को एकादशी के पूर्व एक दिन पहले से ही मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल व जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, एकादशी के एक दिन पूर्व की रात्रि के समय श्रद्धालु को भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। नंबर 4, एकादशी के दिन श्रद्धालु सूर्योदय से पहले उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। नंबर 5, जिसके बाद श्रद्धालु को दांत साफ करने के लिए किसी भी लकड़ी के दातुन का इस्तेमाल करना वर्जित है, अतः वह इसके स्थान पर नींबू, जामुन अथवा आम के पत्ते को चबाकर या फिर अपनी उंगलियों से दांतों की सफाई कर सकता है। किंतु ध्यान रहे, इस दिन किसी भी पेड़ की पत्तियों का तोड़ना भी वर्जित होता है, अतः गिरी हुई पत्तियों का ही सेवन करें। नंबर 6, जिसके पश्चात आपको स्नान आदि करने के लिए साबुन आदि का प्रयोग करना भी वर्जित है। नंबर 7, स्नान संपन्न करने के बाद आपको मंदिर जाना है और गीता का पाठ करना होता है। आप चाहे तो किसी पंडित के द्वारा भी गीता का पाठ सुन सकते हैं। नंबर 8, पाठ सुनने के पश्चात सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु जी का स्मरण करें व प्रार्थना करें। नंबर 9, इस दिन श्रद्धालुओं को यथाशक्ति दान धर्म भी करना चाहिए। नंबर 10, एकादशी का दूसरा दिन द्वादश के नाम से जाना जाता है। द्वादशी रश्मि और बाकी दिनों की तरह ही आम दिन होता है। आपको सुबह जल्दी नहाकर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना करनी है और सामान्य सात्विक भोजन खाकर गंगा जल, तुलसी ग्रहण करें और अपने व्रत को संपन्न करें। नंबर 12, द्वादश के दिन ब्राह्मणों में मिष्ठान आदि की दक्षिणा देने का भी प्रावधान है, किंतु यह ध्यान रहे कि द्वादशी का कार्य रोदशी आने के पूर्व ही संपन्न हो जाना चाहिए। नंबर 13, एकादशी व्रत के नियम का पालन करते समय कोई चूक आपसे न हो, इसका पूर्ण ध्यान रखें। एकादशी व्रत को क्या नहीं करना चाहिए और एकादशी व्रत किसे नहीं करना चाहिए। किसी भी वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ें। घर में झाड़ू लगाना सख्त मना है। ऐसा इसलिए ताकि झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव जैसे चींटियों के मरने का डर होता है और आपको एकादशी के दिन जाव हत्या का पाप नहीं लगा। एकादशी के दिन स्वयं का और घर के किसी भी सदस्य का बाल न कटवाएं। एकादशी के दिन आवश्यकता अनुसार ही बोलें। कोशिश करें कम से कम बोलें। अपशब्द भाषाओं का प्रयोग न करें। इस दिन चावल का सेवन वर्जित है। साथ ही किसी अन्य के द्वारा दिया हुआ कोई भी अन्न ग्रहण न करें। कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का विकार मन में उत्पन्न होने न पावे। यदि आप फलाहारी हैं तो गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन न करें। इसके बदले आप आम, केला, अंगूर, पिस्ता और बादाम आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए एकादशी व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, भोजन और आहार कैसा होना चाहिए, उसकी एक लिस्ट है, उसको अवश्य पढ़ें। एकादशी व्रत किसे नहीं करना चाहिए। देखिए, संतों की माने तो विश्व के हर एक मनुष्य को एकादशी व्रत करना चाहिए, लेकिन जब कुछ संतों से पूछा गया कि एकादशी व्रत किसे नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि वैसे लोग जो भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं और वे अगर उपवास नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि बुजुर्ग जिन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ है, उन्हें एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, या फिर वो फलाहार से उपवास रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार उपवास रखते हैं तो आपको बीच में उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पाप माना जाता है और कहा जाता है कि या तो आप एकादशी का व्रत रखो ही नहीं, या फिर इस व्रत को पूरा संपन्न करो। एकादशी व्रत को बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत का भोजन आहार क्या है?
एकादशी व्रत के दिन आपको किन वस्तुओं का सेवन करना है, यह बहुत ही आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन किस प्रकार के आहार का सेवन अथवा भोजन कर सकता है, उस संबंध में विस्तार से उल्लेख है। तो आइए जानते हैं कि हमें एकादशी व्रत के लिए किस प्रकार के भोजन करने हैं और जो बड़ी ही आसानी से हमें प्राप्त हो सकते हैं। ताज़े फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, गाय का दूध, अदरक, काली मिर्च, आलू, साबुन दाना, शकरकंद, सीधा नमक इत्यादि आपको बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अतः इन खदिया पदार्थों का सेवन कर अपने एकादशी व्रत को संपन्न करें, किंतु ध्यान रहे एकादशी व्रत का भोजन सात्विक ही होना चाहिए। कुछ व्यक्ति श्रद्धालु इस व्रत को बिना पानी पिए ही संपन्न करते हैं, जिसे हम निर्जला व्रत एकादशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। एकादशी व्रत किसको करना चाहिए, ये संबंधित प्रश्न व उनके उत्तर। एकादशी व्रत में क्या कहना चाहिए। एकादशी व्रत में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, साथ ही गोभी, पालक, मूली, प्याज, लहसुन, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप फलाहारी हैं तो आम के लिए अंगूर आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप आलू, शकरकंद, दही, दूध, काली मिर्च, सेंधा नमक, अदरक का भी सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत किसको करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार तथा पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत हर कोई मनुष्य कर सकता है। इसके लिए किसी भी लिंग व व्यक्ति के लिए कोई बाध्यता नहीं है। हर घर का कोई भी सदस्य, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई महिला, पुरुष, हर कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से एकादशी व्रत कर सकता है। किंतु एकादशी व्रत करने से पहले एकादशी व्रत के नियम का पालन करना अति आवश्यक है। एकादशी व्रत करने के इच्छुक व्यक्ति सर्वप्रथम एकादशी व्रत के नियम का अध्ययन अवश्य करें, जिससे उनको एकादशी व्रत का लाभ प्राप्त हो सके। एकादशी व्रत क्यों किया जाता है। एकादशी व्रत करने वाला सदैव सुखी रहता है, क्योंकि उस पर स्वयं भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का आशीष प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके पूर्व व पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य का रुका हुआ कार्य संपन्न हो जाता है, घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए ही एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का उल्लेख किस ग्रंथ में है। एकादशी के व्रत, महत्व, नियम और उत्पत्ति की कथाओं का उल्लेख पद्म पुराण में उल्लेखित है। महाभारत जैसे महान धार्मिक ग्रंथ में भी एकादशी का उल्लेख किया गया है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने महान एकादशी व्रत के महत्व, नियम और एकादशी के कथाओं के बारे में पांडवों को बताया था। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।